दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान राम का राज्याभिषेक और सीता माता का विवाह शुभ मुहूर्त देखकर किया गया था, लेकिन फिर भी उनको कष्ट भोगने पड़े। जब मुनि वशिष्ठ से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सुनयो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुननाथ, हान लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि विधि के विधान को जो मंजूर होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। ना तो भगवान राम के जीवन को बदला जा सका, ना ही भगवान कृष्ण के जीवन को बदला जा सका। भगवान शिव भी सती माता को नहीं बचा सके, जबकि महामृत्युंजय जप उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार से गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह भी अपने भावी को नहीं टाल सके। दोस्तों, स्वयं रावण और कंस इतने बलवान थे, इतने शक्तिशाली थे, लेकिन वह भी अपने जीवन को नहीं बदल सके। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार भगवान विष्णु भगवान शंकर से मिलने के लिए उनके पर्वत जिसका नाम कैलाश है उस पर गए और साथ में अपना वाहन गरुड़ भी ले गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ को कैलाश पर्वत के द्वार पर छोड़ दिया और स्वयं भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए अंदर चले गए। तभी गरुड़ ने देखा कि एक सुंदर चिड़िया वहां पर विचरण कर रही है, जिसे देख करके गरुड़ को बहुत अच्छा लगा। उसे देख करके वह बहुत खुश हुए। तभी उन्होंने देखा कि यमराज का भी आगमन कैलाश पर्वत पर हुआ है। यम महाराज ने उस चिड़िया को देखा और थोड़े मुस्कुरा दिए। गरुड़ की निगाह उनके ऊपर चली गई। गरुड़ सोचने लगे, जरूर कोई रहस्य यमराज इसको देखकर मुस्कुराए हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाते वक्त इसे अपने साथ ले जाएं। तो जब यमराज भगवान शिव से मिलने के लिए अंदर गए, तभी गरुड़ ने उस चिड़िया को अपने पंजों से उठाया और हजारों मील दूर एक पहाड़ पर छोड़ करके वापस आ गए। जब यमदेव वापस जाने लगे तो गरुड़ महाराज से रहा नहीं गया। गरुड़ महाराज ने यमदेव से पूछा कि जब वह चिड़िया यहाँ पर बैठी थी तो आप क्यों मुस्कुराए थे? उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि इस चिड़िया की मृत्यु यहाँ से हजारों मील एक पहाड़ी पर लिखी हुई है, वो कैसे होगी, लेकिन शायद अब वो यहाँ नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वह जीवित नहीं होगी। तो गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि वास्तव में विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। दोस्तों, हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। चाहे हमारे साथ गलत हो रहा हो या अच्छा हो रहा हो, हमें अपना अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है विधि के विधान से आज हम परेशान हों, कष्ट भोग रहे हों, लेकिन आने वाले समय में हमारे साथ जरूर अच्छा होगा, क्योंकि जिसने यह दुनिया बनाई है उसने हमारे लिए भी कुछ अच्छा सोचा होगा। ये तो समय है, कभी अच्छा आता है, कभी खराब आता है, समय तो हमेशा चलता रहता है। इसलिए हमें अपने कर्म पथ पर अडिग और निडर होते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ईश्वर हमें सफलता अवश्य देंगे। आपके साथ कुछ गलत होता है तो ये समझ लीजिए कि विधि के विधान को अभी यही मंजूर है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे भी स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेटर शिखर बार को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।